वेलकम गाइस वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल कैसे प्रिपेयर करें और प्रैक्टिकल को से रिलेटेड कुछ टिप्स होंगे जिन्हें बच्चों को फॉलो करने होंगे। होप अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले टिप्स की कि वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। बेटा जब कभी भी आप प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हों तो उससे पहले ये श्योर हो लें कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो अच्छे से प्रिपेयर हुई है या नहीं, वेल कवर्ड है या नहीं, कैसे बनेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये कि आप हमेशा प्रैक्टिकल फाइल में ऐसे एक्सपेरिमेंट ही लिखें जो थोड़े से ट्रेंडिंग हो और जिसमें आप श्योर हों, क्योंकि चांस इस बात के ज़्यादा बनते हैं कि जो एग्जामिनर होता है वो वाइवा आपसे ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है जो ट्रेंडिंग हो। जैसे कि सपोज लाइट का चैप्टर है तो उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है तो उसमें ओम्स लॉ वगैरह। तो इस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक जो है हर एक चैप्टर के आपको उन्हें रीड करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है और एक्सपेरिमेंट आपको वही लिखने हैं फाइल में जिनके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत जानते हो, क्योंकि ज़्यादातर चांस ऐसे ही बनते हैं कि आपसे जो फाइल के अंदर से ही वाइवा वो पुट कर सकता है, बट ये ऐसा श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट चांस ऐसे बनते हैं कि हाँ जो क्वेश्चन है वो उसी फाइल के अंदर से ही पूछे जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप जब एग्जामिनर के सामने खड़े हों तो एक एटीट्यूड आपका हेल्दी होना चाहिए, एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए, डरे सहमे से आप नहीं लग रहे हों, वरना वो पहले ही समझ जाएगा कि यार ये क्या बोलेगा और आपको साइड कर देगा एक या दो क्वेश्चन पुट करने के बाद ही। अब हम बात करते हैं कि जो फाइल है प्रैक्टिकल की वो हमें कैसे बनानी है। तो बेटा मेरे पास में कुछ फाइल हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप जो है इस तरह की फाइल भी ले सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए, इस तरह की फाइल भी ले सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए, इस तरह की फाइल, और आप इस तरह की फाइल भी ले सकते हैं। इसे हम स्टिक फाइल बोलते हैं, ये थोड़ी सस्ती पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप महंगी फाइल लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पॉकेट जैसे अलाउ करती है आप फाइल वैसे ही लीजिए। हाँ, कोई भी फाइल आप लें, ये श्योर कर लें कि आपने उसका जो फ्रंट पेज है वो अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए, ज़्यादा भी नहीं कि बहुत फूल पत्ती ये वो बना दिया, लाइट वेट सा आप रख सकते हैं इस तरह से। और सब पता है आपको कि उसका जो फ्रंट पेज है आपका, उसमें आपको नेम अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट की फाइल है, क्लास और एआई नंबर, ये आपका कोड होता है जहाँ पर आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं, फ़ोन नंबर और एड्रेस, ये आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। चाहो तो आप इसे हैंडमेड रख सकते हो या फिर प्रिंट करा के फाइल के ऊपर पेस्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं कि हमें इसे तैयार कैसे करना है, इसके अंदर लिखना क्या है। तो बेटा इसके लिए जितने भी बच्चे हैं उन्हें बुक के साथ साथ, यानी एनआईएस जो उन्हें बुक प्रोवाइड कराता है उसके साथ साथ लैब मैनुअल्स की बुक भी भेजता है। और अगर इन केस लैब मैनुअल की बुक बच्चों के पास नहीं है तो बड़ा सिंपल है, गूगल पे जाइए और वहाँ पर एनआईएस स्टडी मटेरियल लिखिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, पूरा का पूरा ऑनलाइन मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लैब मैनुअल की बुक निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास में ये कुछ लैब मैनुअल्स की बुकें हैं। ये है मेरे पास में साइंस की लैब मैनुअल की बुक है, जिसमें से अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो एक्सपेरिमेंट है बेटे वो 30 के आसपास एक्सपेरिमेंट है। हाँ, अब यहाँ पर बच्चा ये सोचता है कि हमें इसमें से कितने एक्सपेरिमेंट अपने फाइल में करने हैं, कितने प्रयोग हमें करने हैं। तो आपको इसमें, जैसे कि इसमें आपका है फिजिक्स में बेटे 10 है, केमिस्ट्री में 10 है एंड बायोलॉजी में 10, यानी टोटल ओवरऑल 30 हो गए। तो आप 2 या 3 हर किसी से, जैसे 3 आपने फिजिक्स से, 3 केमिस्ट्री से, 3 बायो से, ऐसे बहुत है। 9 कर लेते हैं तो बहुत है, 9 भी बहुत हो गए, आप 8 भी कर सकते हैं, किसी से 2-3 कर लो, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बेटा इसमें जो मार्क्स है वो रिकॉर्ड बुक के आपके 4 मार्क्स, साइंस में वाइवा के 3 मार्क्स, और वहाँ पर जो एग्जामिनर आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए देगा वो
4 नंबर का एक होता है, 2 आपको दिए जाएंगे, टोटल 8 ये हो जाएंगे। तो सबका अलग अलग है, ऐसा नहीं कि हर एक सब्जेक्ट का एक जैसा मार्किंग सिस्टम है। वो मार्किंग सिस्टम के लिए मार्किंग कैसे क्या है, कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स देता है, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी। फिलहाल हमारा टॉपिक है कि हम अपनी फाइल प्रिपेयर कैसे करें। तो इस तरीके से लैब मैनुअल की जब आपको बुक मिल जाती है तो लैब मैनुअल की बुक में जाकर आपकी मर्जी है कि आप कौन सा प्रैक्टिकल, कौन सा एक्सपेरिमेंट लिखना चाहते हैं अपनी फाइल में, जो मर्जी। अगर हाँ आप स्टडी सेंटर जा रहे हैं और स्टडी सेंटर में आपकी अच्छे से पढ़ाई हो रही, वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, तो फिर वो वहाँ पे जो बताए जाएंगे आप वही बना लीजिएगा फाइल में। बट अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है कि बच्चे स्टडी सेंटर जा रहे हैं, तो फिर आपको करना ये कि आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छे लगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो ट्रेंडिंग है थोड़े से, प्लस आप जिसमें श्योर हैं, कुछ जानते हैं, आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट अपनी फाइल में लिखेंगे। चाहे वो इस तरह की फाइल ले लीजिए या इस तरह की, जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि ये इस तरह की फाइल है, इसके अंदर एंटर करते ही मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल लगाई है प्रिंट करके, एक पेज जिसमें नेम है, इनरोलमेंट नंबर है, आपका मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये सब आपको फ्रंट पेज पे रखना है। इसके बाद में इसी फाइल के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फाइलों में आपको इंडेक्स भी मिलता है। तो आप जो है क्या करेंगे बेटा कि इस इंडेक्स में एक्सपेरिमेंट नंबर डाल देंगे, 1 पे कौन सा किया, 2 पे कौन सा किया, 3 पे कौन सा, इस तरीके से सीरियल नंबर। देन इसके बाद में फिर और आगे आएंगे तो फिर अब जो है आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल फाइल होगी वो 1 साइड पेन होगी एंड 1 साइड लाइन वाली होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 वो लिखा है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जब लैब मैनुअल की बुक उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सारा का सारा लिखा हुआ है। आपको सेम एज इट इज वही लिखना है, सेम एज इट इज वही लिखना है। और डायग्राम का बहुत ध्यान रखना है, राइटिंग साफ हो। मेरी राइटिंग तो उतनी अच्छी है नहीं, आप अपनी राइटिंग थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी रखिए। डायग्राम बहुत अच्छे होने चाहिए, जितने अट्रैक्टिव होंगे उतना ही प्रभाव, एक इम्प्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा जाएगा। फिर आगे आते हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर अब ये आता है कि ये जो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो फिल करने वाला पार्ट है ये हम कैसे फिल करें। तो बेटा इसका आंसर ऐसे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये लैब में होते हैं। रिजल्ट क्या निकल के आते हैं वो उसी समय पता चलेंगे। ये कुछ बच्चे कहते हैं सर सॉल्व भेज दो, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल। अगर सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल कैसे भेज दी जाएगी? सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल फिर तो सबकी एक जैसी हो जाएगी। फिर ये होगा कि अरे भाई सबका रिजल्ट एक जैसा आया। तो आप सोचो कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो सबके रिजल्ट अलग अलग, तो सबका रिजल्ट एक जैसा कैसे हो सकता है? रिजल्ट एक्सपेरिमेंट करते समय अलग अलग आएगा। ठीक है, तो फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अराउंड टीचर हैं आपके जानकार, तो उनसे आप थोड़ी सी हेल्प ले लीजिए, नहीं तो फिर आप जो है वो वाला पोर्शन ही हटा दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, करिए ही मत जहाँ पे आपको फिल करना है। देन इसके बाद में अगर आपको और भी किसी भी तरह की फाइल को बनाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि सारी फाइलों को बेटा बनाकर नहीं दिखाया जा सकता, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।